एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रोचेट से ईयरिंग जो मोतियों वाली है, जो 21 मोतियों से तैयार हुई है। अगर आपको भी कुछ जानना है तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज मैं बना रही हूँ इस तरह की ईयरिंग जो 21 मोतियों से बना है। इसको बनाने के लिए आपको इस तरह के गोल रिंग चाहिए। आप इस रिंग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो मोटे धागे का गोल 2-3 बार लपेट के उस रिंग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हुक और इसके अंदर का रिंग, ये देखिए, ये हुक है, ये रिंग है और एंकर का धागा। आप अपने धागे मोती ये सब का कलर जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसके सुई की मदद से इसके अंदर जो है मोती डाल लें धागे के अंदर। और ये क्रोशिया हमारा 1.3 mm का है। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया से पूरे रिंग को पहले कवर करना है। पूरे रिंग में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे कवर कर देना है। देखिए, इस तरह से ये पूरे रिंग को मैं कवर करने के बाद आगे बताती हूँ। ये देखिए, हमारा रिंग जो है कंप्लीट हो गया है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब इसे फर्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच से ऐड कर देना। 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में हमें क्लस्टर स्टिच बनाना। 2 का 1 करना है और क्रोशिया के ऊपर 2 धागा, फिर धागा लपेटना है, फिर से 2 का 1 कर देना है, इसके ऊपर 3 धागा और अब इसे तीनों को एक बार निकाल देना। फिर हमें 2 चेन लेनी है। इसी तरह धागा लपेटने के बाद 1 चेन स्किप करने के बाद दूसरे चेन में हमें फिर से क्लस्टर स्टिच बनाना। 1 2 3। अभी हमारे पर क्रोशिया के ऊपर 4 चेन है, उसे एक बार में हमें निकाल देना। फिर से 2 चेन और हमें इसे फिर से 1 चेन छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में क्लस्टर स्टिच बनाना। 1 2 3 टाइम सेम ही स्टिच में हमें क्लस्टर स्टिच बनाना है। ये देखिए, ऐसा हमें 10 बनाना है, 10 बनाना है। इस तरह से मैं 10 बनाने के बाद आपको आगे बताती हूँ। 2 चेन बनानी है, 1 2 चेन बनाने के बाद हमें धागा लपेटना है क्रोशिया के ऊपर और 1 चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में हमें क्लस्टर स्टिच बनाना है। क्लस्टर स्टिच का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा आपको। 2 1 टाइम, 2 का 1, 2 टाइम, 2 का 1। अब इस सारे को एक कर देना। ये हमारा क्लस्टर स्टिच बन गया। अब हमें 1 चेन बनाना है। बनाने के बाद इसे टर्न कर लेना। अब हमें यहाँ पर मोती लगानी है। मोती लगाने के लिए सबसे पहले मोती को पास में लाएंगे। इस क्लस्टर स्टिच के बीच में हमें इसे
सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। ये उल्टा रहेगा, सीधी तरफ में मोती आना चाहिए, इसलिए मैं उल्टी तरफ से लगा रही हूँ। तो ये मोती सीधी तरफ, अगर इस तरफ से बनाएंगे तो मोती सारी उल्टी तरफ आ जाएगी। अब इस चेन के जो गैप है उसके अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी, 2 टाइम। फिर से हमें यहाँ पर मोती लगानी है। मोती को पहले लाए और हमें इसके बीचों बीच में सिंगल क्रोशिया से मोती को टाइट करते हुए जोड़ देना। फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया इस गैप के अंदर बनानी है, ये देखिए। फिर तीसरा मोती लगेगा इसमें। सबसे पहले मोती को इसके पास में लाएं और इस क्लस्टर स्टिच के बीच में हमें इस मोती को जो है टाइट करते हुए सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। और इस गैप में, इस स्पेस में हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2। देखिए मोती मेरा इस तरह से इसमें लगेगा। इस तरह से पूरे मोती को लगाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमें फिर से यहाँ पे एक मोती लगानी है, ये लास्ट है। देखिए मोती कैसे लगते हैं। इसको लाएं पास में, क्लस्टर स्टिच के बीचों बीच में डालने के बाद हमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना। यहाँ पे पूरे सारे 10 मोती, हमारे 10 मोती लगेंगे यहाँ पर। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद टर्न कर लेना है। फिर से हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद धागा लपेटना है। 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरे चेन में हमें 1 2 छोड़ने के बाद थर्ड चेन में तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद फिर से हमें 2 चेन छोड़ना है और तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से 3 चेन, 1 2 3। दो चेन स्किप करने के बाद थर्ड चेन में हमें दोनों धागे में हमें इस क्रोशे को डालना है चेन में। यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देनी। 3 चेन, धागा लपेटना है। 2 चेन को छोड़ने के बाद तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया बना देनी। इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना। मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बताती हूँ। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें एक चेन लेना है और फिर से हमें टर्न कर लेना। टर्न करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से अभी बीड्स मोती लगानी है। देखिए यहाँ पे पहले एक मोती लाएं, फिर ये जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर चेन के पर हमें मोती को लगाना है सिंगल क्रोशिया से। और ये जो इसका स्पेस है इसके अंदर चार बार सिंगल क्रोशिया बनाना। 4 टाइम, 1 2 3 4। फिर से हमें ये डबल क्रोशिया का जो स्पेस है उसके ऊपर हमें मोती लगानी है। इसके बीचों बीच हमें
डालना है क्रोशे को और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से अटैच कर देना। इस स्पेस में हमें 4 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4। फिर से हमें डबल क्रोशिया के ऊपर एक मोती लगानी है। मोती जब भी लगेगा उल्टी तरफ से लगेगा और वो सीधी तरफ में आएगा। देखिए, सिंगल क्रोशिया से मोती लगेगा। फिर से 4 बार हमें सिंगल क्रोशिया इस स्पेस में बनाना। 1 2 3 4। इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। हमें यहाँ पे 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद टर्न कर लेना है और 3 चेन स्किप करके 1 2 3 4 1 2 3 4 5वें चेन में हमें इसे जोड़ देना है। 5वें चेन में हमें इसे ऐड कर देना सिंगल क्रोशिया से। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन 1 2 3 4 छोड़ के 5वें चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन और 4 चेन छोड़ने के बाद 1 2 3 4 चेन छोड़ने के बाद 5वें चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना। इस तरह से ये लूप बनता जाएगा। फिर से हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद 4 चेन को स्किप करना। 1 2 3 4 पर 4 चेन को स्किप करने के बाद 5वें चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से ये पूरा राउंड, ये वाला राउंड जो है कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक चेन लेनी है और इसको टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इस स्पेस में जो 5 चेन का स्पेस बना है इसके अंदर 3 बार सिंगल क्रोशिया 3 टाइम। 1 2 3 टाइम सिंगल क्रोशिया 3 चेन 1 2 3 चेन बनानी है और 3 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के स्पेस के 2 चेन में हमें क्रोशिया इसे डालना है और इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना, जोड़ देना। फिर से हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन और उसी स्पेस में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है, जोड़ देना। फिर से 3 चेन 1 2 3 और उसी स्पेस में हमें इसे फिर से जोड़ देना। इस तरह से यह जो है फ्लावर की तरह बनेगा, फूल की तरह। और इसमें फिर से हमें सिंगल क्रोशिया 3 टाइम बनाना सेम ही जगह पर। 1 2 3। देखिए इस तरह से इसमें पैटर्न मोती की तरह, फ्लावर की तरह जैसा भी बनाते जाना। अब नेक्स्ट चेन में हमें 3 टाइम, पहले 3 बार सिंगल क्रोशिया 1 2 3 बार डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया 3 चेन 1 2 3 चेन और सेम स्पेस में 2 चेन में इसके सिंगल क्रोशिया से उसे जोड़ देना। फिर से 3 चेन 1 2 और सेम ही स्पेस में हमें इसे फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है और फिर एक बार इसमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन और सेम ही स्पेस में हमें इसे फिर से जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद इसी की में 3 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। 2 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पैटर्न को जो है हमें कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ।
यहाँ पर अभी एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद धागे को कट कर लेना। अब इसमें हमें ये रिंग अटैच कर देना। ये देखिए, मैं सुई में धागा डाल के इसे अच्छे से टाक लेना, ताकि ये जो धागा है यहाँ पर से खुले नहीं। एक्स्ट्रा धागा में काट के निकाल लेना। अब इसे हमें कड़ा कैसे करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। कड़ा करने के लिए आपको ये रिवाइव लेना है। रिवाइव को लेने के बाद थोड़ा सा रिवाइव लें, इसे आप हाथों से अपने लगा दें। कान की जो है इयरिंग 21 मोतियों वाला तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।